आदेश दे दिया कि झुग्गी तोड़ रहे हैं, जगह हम तुम्हें वहाँ दे रहे हैं, तुम जाओ। हम कहते हैं कि पास में दो, 5 किलोमीटर हो, 10 किलोमीटर पास दो, हम जाने का मना नहीं है। लेकिन मोदी जी ने कुछ नहीं किया हमारे लिए, मैं साफ बता रहा हूँ, मोदी जी ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। हम चाहते हैं जितना उनको चाहिए तो हमें यहीं दे दे या इसी नज़दीक कहीं दे, और नरेला में इतना दूर हम नहीं जा सकते। हम लोग इधर रहना है, ना तोड़ना है, ना बाहर भेजना है, सब कुछ गवर्नमेंट के हाथ में ही है, हम कुछ नहीं कर सकते। आप लोगों को काम की जरूरत है तो पब्लिक याद आती है, जब आप लोग आगे निकल जाते हो तो पब्लिक को मक्खी का तरह निकाल फेंक रहे, तो ये कहाँ की इंसाफ है। अब कहाँ जाएं हम? वोट तो ले लिए, अब हम कहाँ जाएं? जगह तो बताओ कहाँ जाएं? कहीं भी नहीं दे रहा जगह। हमने क्या बिगाड़ा है आपको? मैंने क्या बिगाड़ा? तुम्हारा क्या छीना है? आपका सरकारी नौकरी छीना है क्या? लेकिन आपने सब कुछ छीन लिया हमसे। पहले वादा करे, अब झूठा हो गया, अब नहीं दे रहा कुछ भी। कह दे सारे वादे झूठे, सारे झूठे। इसे तो मोदी वो सही था, केजरीवाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM, मैं आपके साथ नफीसा खान। केंद्र सरकार का बड़ा वादा, बड़े वादे और योजनाओं में केंद्र सरकार फंसती और घिरती दिखाई दे रही है। पीएम मोदी का नारा तो आप लोगों को याद ही होगा, जहां झुग्गी वहीं मकान। और ये नारा चुनावों में इन गलियों तक होकर गुजरा था। जंगपुरा में मद्रासी कैंप आता है और इस कैंप की दीवारों पर, घर के बाहर गेटों पर बड़ा बड़ा नोटिस चिपका दिया गया है। इनके ये जो घर हैं, मकान हैं, जो मेहनत से बनाए गए हैं, इन घरों को तोड़ दिया जाएगा। यानी कि ये जो वादा है, जहाँ झुग्गी वहीं मकान, ये वादा इस वक्त खोखला होता दिखाई दे रहा। मैं यहाँ लोगों से बात करूँ उससे पहले आपको यहाँ पे तस्वीरें दिखा दूँ। दिल्ली में चुनाव बीता है कुछ ही महीने पहले। पीएम मोदी की गारंटी, जहाँ झुग्गी वहीं मकान, हर झुग्गी वासी को मिलेगा अपना घर, पक्का घर। ये पीएम मोदी की गारंटी थी। लेकिन घर मिलेगा, कितनों को मिला, ये सवाल तो अपने आप में बरकरार है। लेकिन अभी मौजूदा स्थिति यह है कि दिल्ली के अंदर कई इलाकों में घरों को बुलडोज किया जा रहा है, जो झुग्गियाँ उनको गिराया जा रहा है। अब मैं लोगों से समझती हूँ कि इनकी ऐसे में जो नोटिस दिया गया है, क्या कुछ बोल कर गए हैं अधिकारी, कितना समय मिला है और यहाँ के लोगों का क्या कुछ कहना है समस्या को लेकर। सर, क्या नाम है आपका? मेरा एलमलाई। हाँ, एलमलाई। ठीक है। कौन सा घर है आपका? मेरा घर यही है, ये वाला। हाँ जी। जो हरा गेट है? हाँ जी, ऊपर नीचे। तो ये पूरी गली में कितने लगभग लोग रहते हैं? कम से कम 500 घर होंगे जी। 500 घर। 500 घर में कितना पब्लिक होगी जी। एक घर में 5 लोग 6 लोग हैं। तो इन्होंने बोला था पहले, जहाँ वोट लेने से पहले जहाँ झुकी वहीं मकान बना के देंगे। हम लोगों ने वोट डाला, हमने वोट डाला। अब वोट डाल से 1-2 महीने बाद कह रहे झुकी खाली करो, बहुत दूर दे रहे, निराना दे रहे हैं, बहुत दूर। बच्चे हमारे कितने सालों से आप लोग यहाँ रह रहे हैं? पहले मैं थोड़ी सी जानकारी। तो आए थे 60 साल पहले। 60 साल पहले मैं 8 साल का था, अब 50 साल का हूँ। 8 साल की थी, 50 साल की, यहीं रह रहे हैं यहीं पे रह रहे हैं हम लोग। हमारे बच्चे सब कॉलेज पढ़ रहे हैं। हम बच्चे यहाँ से निकाल देंगे, हम इतना दूर चले, हम बच्चे यहाँ कॉलेज कैसे आएंगे? पढ़ने के लिए दिल्ली में पढ़ते हैं, नेहरू नगर कॉलेज है, पुल के सामने, वहाँ सरकारी कॉलेज मेरी लड़की पढ़ती है, एक नेवड़ा पढ़ती है। यहाँ से आना जाना यहीं कमाते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, ये जो कहा गया, आप कह रहे हैं कि नारायणा ये घर दिया जाएगा, क्या जा रहा है? क्यों तोड़ी जा रही है झुग्गियाँ? क्या पता नहीं किस लिए तोड़े जा रहे हैं। हमें कह रहे हैं तुम्हें, वहाँ पहले आए थे सर्वा करने के लिए, हम गिनती कर रहे हैं जी कितना झुग्गियाँ हैं, सर्वा कर रहे हैं। भाई इतना बोला, सर्वा हमने सर्वा करवा ली, करवाने कह रहे हैं झुग्गी तोड़ रहे हैं, हम तुम्हें जगह वहाँ दे रहे हैं। सीधा आदेश दे दिया कि झुग्गी तोड़ रहे हैं, जगह हम तुम्हें वहाँ दे रहे हैं, तुम जाओ। हम कहते हैं कि पास में दो, 5 किलोमीटर हो, 10 किलोमीटर पास दो, हम जाने का मना नहीं है। इतना दूर फेंक दो 50 किलोमीटर, हम कैसे जाके यहाँ काम पे आएंगे, कैसे बच्चे पालेंगे? इसलिए मना कर दिया हमने। आप कोर्ट में चल रही। नोटिस या कैमरा पर्सन से कहूँगी एक बार दिखाएं कि जो नोटिस लगे हैं दीवारों पे 5-5, 6-6 एक साथ चिपका दिए गए हैं, क्या कोई समय पीरियड दिया गया है कि इतने समय में आपको घर खाली करना होगा? हाँ, उसका टाइम अभी नहीं दिया। क्या नाम है आपका दीदी? आर्या। आर्या। हाँ जी। आप भी सब मद्रास से हैं? पूरी सारी पॉपुलेशन इधर मद्रासी रहती है ना? हाँ जी। ये जो नोटिस चिपकाए गए हैं, यहाँ पर भी दिख रहा है कुछ जगह। हालांकि प्रचार के जो नेताओं के वो है ना पोस्टर, वो यहाँ आने से बचे नहीं, सबके पोस्टर पहुँच गए। विकास भी कुछ पहुँचा इन गलियों तक या सिर्फ नेताओं के झंडे बैनर? नहीं, वही आए हैं जो आप कह रहे हो, नेता के ही आई है, कोई बाकी कुछ नहीं आया। नहीं। जैसे आप आम जनता हैं, गरीब जनता, आपके लिए पानी की सुविधा होती, सड़कें बनती, बिजली होती, ऐसा कुछ नहीं? नहीं, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ हाँ जी, आप ही कर। हाँ जी। तो क्या आपके घर के लिए भी नोटिस चिपकाया गया? सब घर के लिए नहीं छुपा है। कितने हैं? 500? हाँ जी, सब घर के लिए, सब घर के लिए नोटिस है, क्योंकि हम पैदा ही यहीं हुए हैं, सब कुछ यहाँ है। तो यहाँ पर एक घर नहीं है, ये हम लोगों का एक मंदिर सा बन गया है। बिल्कुल।
तो हम चाहते हैं जितना उनको चाहिए तो हमें यहीं दे दे या इसी नज़दीक कहीं दे, और नरेला में इतना दूर हम नहीं जा सकें। आपको क्या उम्मीद है? 40 है। कुछ यकीन नहीं है? घर तो बना रहेगा या गिर जाएगा? मालूम नहीं। कहते रह रहे हैं, यहाँ छोड़ के इतना दूर जगह दे रहे हैं हम लोग को, वहाँ पे कुछ बच्चे के पढ़ाई करने के लिए कुछ नहीं है, हम लोग को पानी वगैरह, घर भी अच्छा नहीं है, वहाँ पे इतना दूर दे रही है। वैसे जंगल में दे रहे हैं, वहाँ कुछ पढ़ाई, बच्चे को पढ़ाई नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, काम नहीं है। यहाँ पे हम लोग लेडीज़ जाते हैं कोठी में काम करने के लिए जाते हैं, जूठा बर्तन मांजने के लिए जाते हैं। वो लोग कितना दूर कैसे आएंगे? इतना दूर से हम काम करने के लिए नहीं आऊँगी इधर। तो हर वक्त डर है मन में कि कब सरकार एक्शन ले ले। डर है तो वो डर तो है, कभी भी तोड़ने आ जाएंगे, सब लोग के डर तो है। वो डर को तो रहते हैं। हाँ, घर दे रहे हैं, ये घर ये जगह सर्वे हुआ, सब काम हो गया, मतलब घर तोड़ अच्छा, रहे वो हैं। घर जो दे रहे हैं सरकार, वो आप देख कर आई हैं, कैसा है क्या है? लोग देख के आया, सब लोग को डर लग रहा है वहाँ पे, वहाँ डर लग रहा है क्योंकि थोड़ा। जंगल इलाका है। जंगल है, 4-5 किलोमीटर पैदल जाना है, कोई चोर लोग रहेंगे, अकेला औरत जा नहीं सकता। पहले यहाँ पे किसका बच्चा नहीं है, किसका आदमी नहीं है, अकेला औरत, बहुत सारा औरत इधर है, वो लोग जा नहीं सकता, आ नहीं सकता है। 10,000 12,000 दे रहे हैं। हाँ, हम लोग ऐसे कोठी में काम करते हैं, कैसे दे देंगे किराए वगैरह, बच्चों को कैसे पढ़ाई करेंगे? नहीं कर सकता, गवर्नमेंट के हाथ में ही है। हम लोग इधर रहना है, ना तोड़ना है, ना बाहर भेजना है, सब कुछ गवर्नमेंट के हाथ में ही है। हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, हम तो लड़ाई कर सकते हैं। लेकिन प्रॉमिस तो ये किया है ना कि जहाँ झुग्गी वही मकान, अगर झुग्गी आए तो मकान भी यही मिलेगा। लिखा तो है, उसने लिखा तो वो काम हुआ, वो तो कोई भी काम हुआ नहीं है ना। लिखा, उसने वादा किया, वोट के लिए बोला है, वोट चाहिए इसलिए बोला। अच्छा, वो 1 मिनट इधर आएगा, थोड़ा सा छाव में बात कर लेते हैं। आज इधर वो काम तो हो नहीं रहा है ना, जहाँ पर मकान है, जहाँ पर घर बोला इन्होंने, वो काम तो नहीं हो रहा है। अब पब्लिक की वजह से वो आगे जा रहे हैं और पब्लिक को बाहर निकाल रहे हैं। पब्लिक ऐसा समझते हो कीड़ा मकोड़े हैं, तो जायज़ बात है। अब आप लोग, जब आप लोगों को काम की जरूरत हो तो पब्लिक याद आती है, जब आप लोग आगे निकल जाते हो तो पब्लिक को मक्खी का तरह निकाल फेंक रहे, तो ये कहाँ की इंसाफ है? सरकार बनानी है, वोट चाहिए तो पब्लिक याद है चाहिए, और पब्लिक बिना ये क्या कर सकते, कुछ कर सकते हैं? जब पब्लिक हेल्प के लिए जाती है तो पब्लिक के लिए दरवाजा बंद हो जाता है। टाइम तो अगर ये लोग घर अंदर घुसा था, घर घुस के मुझे वोट चाहिए, कहाँ झुकी वहाँ मकान करके बोला था। अभी बुला रही, अब आ ही नहीं रहा, अभी कोई भी नहीं आ रहा। अभी हम लोग को तोड़ने आ रहा है, सब लोग जाके बुला रही हो, 200 लोग जाके उसके पैर में गिरा, इसने एक बात की जवाब नहीं दिया, कोई जवाब नहीं दिया। वोट चाहिए था तो तब आप लोगों के हाथ पैर जोड़ गली गुस्सा, गली उसको बोला हमको वोट चाहिए, यहाँ झुकी है वहाँ मकान बना के देंगे, हमको वोट चाहिए करके बोला था उसने। मारवा ने बोला था, उस काम तो किया ही नहीं है। अभी जाके हम लोग जाके उसके पास जा रही है, वो मिल नहीं रहा है। जैसे वोट पाना था इसलिए धोखा आपको दे दिया, वादा कर दिया। ये तो धोखाबाज, जिसने बोला क्यों ये बात, सब लोग मकल अभी यही बोल रहे ना, तुम लोग कहाँ झुकी वहाँ मकान बोला था, तो वो काम नहीं कर रहा, अभी तोड़ने आ रहा, सब लोग परेशान है ना। वो काम, वो बात क्यों बोलना है? क्या आप लोग ऐसा प्रोटेस्ट करेंगी कि सरकार के खिलाफ, या सड़क पर बैठेंगे अपने अधिकार के लिए? कुछ नहीं, हमको कहीं अच्छी आप जगह लोगों की देना। टीम ने कोई डिस्कस नहीं जी, किया? कहीं ना कहीं जगह चेंज करके दे देंगे, सब लोग चले जाएंगे। अच्छी जगह हो। अच्छी जगह न, पास में अच्छी जगह नहीं है, मतलब 1-1.5 घंटा के अंदर पास में कहीं से भी देखा दो, कार्य क्षेत्र है जहाँ काम करते दे दो, कोई बात नहीं, मतलब नरेला नहीं चाहिए बोल रहा। मतलब 1-1.5 घंटे की आसपास की दूरी पर। 2 घंटा भी ये चलेगा, मतलब नरेला बहुत दूर है, मतलब अकेला औरत बच्चों को छोड़ के, वहाँ से छोड़ के इधर कहाँ पर नहीं आ सकता है, कहीं कहीं जा नहीं सकता है, वहाँ जंगल है, वहाँ लोग ज़्यादा नहीं है, इसलिए सब लोगों को डर लगता है। अच्छा, एक बात बताइए, आप लोगों ने बड़ी मेहनत से इतने अच्छे अच्छे छोटे छोटे घर बनाए हैं, आप लोगों को घर चाहिए, मकान चाहिए, झुग्गी चाहिए? नहीं, हमें जो दे दे वो सही है बाबू, जो दे दे वो सही है हमारे लिए। हमारे लिए ये नहीं है कि बहुत बड़ा, जितना चादर कहते हैं ना उतना निमट हो, और हमारी उतना ही है, हद से ज़्यादा। का वादा सरकार करती है कि गरीबों को अच्छे दिन आएंगे, सिलेंडर सस्ता हो जाएगा, महंगाई से थोड़ी राहत मिलेगी, कुछ हुआ? सिलेंडर भी बढ़ा दिया। सुनो उनसे आइए, सुनो, सब बढ़ा दिया है, सब बढ़ाया गया, अब कुछ तो हर वादा उल्टा हो रहा है, जो वादा किया उसका विपरीत कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। जिताया भी आप लोगों ने, वोट भी दिया, और खासकर इस नारे पर, क्योंकि सारे झुग्गी वासियों ने पीएम मोदी की गारंटी पर विश्वास किया और उसी पर वोट दिया, लेकिन अब गारंटी और वादा दोनों ही झूठा दिखाई दे रहा है। वही साबित हो रहा है। कहाँ जा रही है आंटी, आप कहाँ जा रही हैं? किसको बेटा किसको क्या करा है, अब तो घर से बेघर कर दिया हमें। किसने? वोट भी ले लिया मोदी ने, मोदी ने वोट भी ले लिया और घर से बेघर भी कर रहा।
किसी को दे रहा जाए, किसी को नहीं दे मकान रहा। के नाम पर वोट पा लिया और फिर मकान भी छीन रहे हैं। अब छीन लिया, छीनता क्या, अब कह रहे निकलो यहाँ से। अब कहाँ जाए हम, वोट तो ले लिए, अब हम कहाँ जाएं, जगह तो बताओ कहाँ जाएं। कहीं भी नहीं दे रहा जगह। लेकिन कहते हैं गरीबों की तो अच्छे पक्के मकान होंगे। नहीं नहीं, कुछ भी नहीं। पहले तो वादा करे, अब झूठा हो गया। पहला वादा करे, अब झूठा हो गया। अब नहीं दे रहा कुछ भी, कहते सारे वादे झूठे। सारे झूठे। इसे तो मोदी वो सही था, केजरीवाल, उसने बिजली पानी सब फ्री दिया हमें, कोई परेशानी नहीं हुई 5 साल के बाद। अब ये देखना, लोगों की पेंशन भी बंद कर दी, वो भी नहीं आ रही। पेंशन भी, बिजली भी, सब बस कुछ। की सेवा भी। सब कुछ बंद है। अब वो कहते हैं बस अब तुम जाओ, वोट हमने ले लिया। मैंने कोई बात नहीं, 5 साल तक जियोगे ना, फिर तो फाड़ के वोट तुम्हारे सामने फेंक देने। अच्छा, मतलब 5 साल बाद आप जवाब देंगी सर? हाँ, अब तो जिएगा तो देंगे, अन्ना मर गए तो कोई बात नहीं, कोई तो बचेगा। गुस्सा अंदर पल रहा है सरकार कोई तो बचेगा, घर में कोई तो बचेगा, है ना। कहने का था सारे सांप भाग जाते, एक तो बचेगा ना, वही देखेगा, वही सामने वोट फाड़ेगा। जा तूने हमारे साथ क्या किया, अब तुझे कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन वादे तो पीएम मोदी यहाँ दिल्ली में भी आए और जो सीएम रेखा है वो भी कह रही थी कि सपनों वाली दिल्ली होगी, कुछ भी नहीं, चमचमाती दिल्ली होगी। कुछ भी नहीं है। अब देख रहे हो, चमचमा रही है, रोटी भी नहीं मिल रही नसीब हो रहा। बैठे तो अब कब आए, कब तोड़ दे, ये भी कोई पता नहीं है। मतलब ये डर 24 घंटे सता रहा है। हाँ, कभी नहीं। हम तो जीसीपी के आगे लेट जाएंगे, मार दे भाई हमें। अच्छा, बुलडोजर जो आएगा उसके आगे लेट जाएंगे। और क्या करेंगे बताओ, बस हमें तो खत्म ही कर दे, क्या करना बताओ। और हम तो बस गरीबों की तो अच्छे दिन का वादा कोई था भी ना? कुछ नहीं कर रहा, वो तो वादे झूठे, अपने वोट लेने थे ले लिए, वो अपनी कुर्सी पे बैठने था बैठ गया। गरीब सिर्फ तभी याद आता है जब वोट पाना होता है। हाँ वही, तब तो हम फाड़ का फेंकेंगे वोट, वोट नहीं देंगे। 5 साल तक ऐश कर लो, उसके बाद कुछ नहीं मिलेगा उसको, कुछ एक बार भी। आजमाया, दोबारा नहीं। अब कहाँ आएगा वो, इधर नहीं आएगा। वोट भी नहीं देंगे अभी। उसे क्या देंगे, फाड़ नहीं देंगे आप लोग? नहीं देंगे, कैसे देंगे? अच्छा, एक बात बताइए, इधर थोड़ा सा इधर आ जाइए। वोट फेंकेंगे, देना ही नहीं है हमने वोट उसको। अगर विधायक बीजेपी का आपके साथ नहीं खड़ा होता, सरकार नहीं खड़ी होती, तो आप सब बात लोग भी सुना भी नहीं है। 200 लोग जाके मारवा के पास जाके गिरा, कोई बात सुना भी नहीं है। ऐसे ही चला गया वो, अभी ऐसे उठ के जा रहे करके चला गया था। हम लोग कोई जवाब नहीं दिया, सब लोग वो लेडीज जेंट्स सबके पैर में गिरा, कोई जवाब नहीं दिया। अच्छा, मोदी जी से क्या अपील करते हैं, क्योंकि ये वादा तो उन्हीं का था, वो रोते भी हैं कई बार महिलाओं की दुख से और गरीबों की। उनकी जरूरत पड़ेगा तो जगह लेने दो, कोई बात नहीं, ये जगह उसकी बहुत जरूरी होगा, इसलिए इतना काम उसने किया। कोई बात नहीं, हम दे देंगे। कहीं पास में 2 किलोमीटर, कहीं 2 घंटा रास्ता, 1.5 घंटा रास्ते में सब लोग को देंगे तो सब लोग चले जाएंगे। वहाँ दे दो, गोविंदपुरी दे दो, गोविंदपुरी फ्लैट है, इधर भी डीडीए में फ्लैट है, कहाँ बोला। वादा, एक बात बताइए, आप इतनी अच्छाई दिखा रहे हैं कि चलिए कोई बात नहीं, कहीं और दे दीजिए, लेकिन वादा तो ये था कि जहाँ झुकी वही मकान, अगर झुकी यहाँ है तो यही मकान। झूठा वायदा, झूठे 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 सब झूठे, कुछ नहीं दिया, सब झूठे वायदे हैं, सब झूठे, वोट लेने के लिए झूठे। पता नहीं बिजनेस करेगा क्या करेगा, समझ ही नहीं आई। मोदी पता नहीं क्या करेगा, हमको नहीं मालूम है। ऐसा है कि गरीबों से छीन कर अमीरों को दी जाएगी। वही करेगा, और क्या करेगा, वही करना, सबकी रोटी छीन रहा। अभी इनको नहीं देंगे, कोई भी वोट इनको नहीं देंगे अभी। अब कौन दे रहा, कोई नहीं। अब फूल वालों को कैसे देंगे? उसके बाद तो सामने फाड़ेंगे वोट, वोट नहीं देना। सबको धोखाबाजी हो गया ना, कहाँ पे झुकी वहाँ मकान, ये बात नहीं बोलना चाहिए। अगर ये बोलेंगे तो ये बात पक्का करना चाहिए, इसलिए लोग दिल में आ गया, ये उसने धोखाबाजी कर दिया, इसने तो हमको बोलकर वोट लिया, अभी धोखाबाजी। गारंटी पूरी नहीं तो फिर महिलाएं ही केंद्र सरकार और राज्य सरकार को आईना दिखाएंगे। बिल्कुल आगे देगा कौन उसको, किसी को नहीं देगा। बोलिए ना, जो आप बोल रही थी इतना डरना क्या बोलना, बोल के भी क्या फायदा है। आप नमस्ते कर रही थी मोदी जी को, एक बार कर दीजिए। मोदी जी साहब, आप सबको नमस्कार जी। आपने जो कर रहे हो वो अच्छा कर, बिल्कुल अच्छा कर रहे हो। क्यों आप चाहते हो सारे अमीर लोग जीना है, हमारे जैसे घर भी लोग बाढ़ में जाए मर जाए, उससे जो खुद आ जाओ, अपने ऐसे जहर दे के जाओ। हमने क्या बिगाड़ा है आपको, मैंने क्या बिगाड़ा, तुम्हारा क्या छीना है, आपका सरकारी नौकरी छीना है क्या? लेकिन आपने सब कुछ छीन लिया हमसे, हमारा सब कुछ छीना, अभी हमारे पास कुछ नहीं बचा, ये जगह भी नहीं बचा। जीने दे रहे क्या मरने दे, आपको समझ नहीं आ रहा। अच्छा, क्या क्या छीना है मुझे बताइए, क्योंकि वादा तो ये था कि रोजगार भी मिलेगा, पक्के मकान भी मिलेंगे, महिलाओं को महंगाई से राहत भी मिलेगी, कई बड़े वादे थे। हाँ, बहुत अच्छे दिनों का वादा था, बहुत कुछ दिया। बोलने के भी छीना है आप लोगों से। क्या बोलना, अब तो दुखी जो देना उन्हें दे दिया, बोल के भी क्या फायदा है। लेकिन मोदी जी तो खुद गरीब परिवार से आए, हमेशा रोते हैं कई बार मंचों से। मुझे थोड़ा बताइए ना, मोदी जी तो खुद आंखों से आंसू निकाल कर रोने लग जाते हैं कि मैंने गरीबी देखी है, मेरे पास तो घर भी नहीं था रहने के लिए। वो सीट मिलना है इसलिए रोया, हम तो रो रहे, हमारा घर के लिए रो रहे हम तो।
हम तो अपने जगह के लिए रह रहे हैं। हम 1-2 कोटी में काम करके 2 रोटी कमा के हम खा रहे हैं, ठीक है। तुम वो भी जीत छीन ले तो हम कहाँ जाएं? तुम तो एसी में बैठे हो, हैं? ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसे मतलब हमारा मद्रासी लोग ने क्या किया है? जो आएगा हमारे लिए यही जगह चाहिए, यही जगह चाहिए, यही जगह। एक जगह दिखाया, वो जगह में कोई फायदा है नहीं। हमारे लिए कुछ बिल्कुल वो नहीं है वहाँ पर। यहाँ रहेंगे तो हम जी पाएंगे, वहाँ पर जी नहीं पाएंगे हम। और आप इसीलिए कह रही है कि जहर दे दें। और क्या दे, खुद आ जाओ ना देने के लिए। अमृतकाल चल रहा है देश में, तो मोदी जी बड़ा गुणगान करते हैं। किसने बोला है? किसने बोला है? मोदी जी खुद कहते हैं कि देश में अमृतकाल है। उसके पास लेके खा रहे हैं ना, वही बोल सकता है। हम नहीं बोल सकते, हमने नहीं खाए, हमने नहीं किया। ये आया था जब पहले केजरीवाल था ना, वो सही करके गया था, वो बंदा अच्छा था, हमारे लिए सब कुछ किया। ये आया है, ठीक है। जहाँ झुकी है वहाँ मकान हिजाब, ठीक है। जहाँ झुकी वहाँ मकान बोल के गए, किसी ने कुछ नहीं किया है। देखिए 1 मिनट दिखाएगा। एक वादा तो वो जहाँ झुकी, जहाँ 1 मिनट आ रही हूँ मैं आपके पास आंटी। जहाँ झुकी वही मकान का वादा। दीदी रोने लग गई, और ये गरीबों के आंसू हैं जो केंद्र को और राज्य को देखना चाहिए। जहाँ झुकी वही मकान का वादा, और दूसरी तरफ एक और वादा जो दिल्ली में बीजेपी ने खूब किया था, 2100 रुपये, 2500 रुपये महिलाओं को मिलेंगे, 21,000 महिलाओं को मिलेंगे। ये वादा और ये छत वाला वादा, दोनों ही वादे झूठे, दोनों झूठे। हम किसको क्या बोले? किसी को कुछ नहीं, जो कर रहा करने दो, बस ऊपर वाला है ना। लेकिन मोदी जी ने कुछ नहीं किया हमारे लिए। मैं साफ बता रहा हूँ, मोदी जी ने हमारे लिए कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। बस जो पता नहीं कहाँ किनके लिए क्या दिया। हमें आंखों में आंसू हैं। आप क्या डर सताने लग गया कि कब छत छीन जाए? डर नहीं रहे। मेरे दादाजी थे, मेरे नानी थे, मेरे पापा थे, मेरे मम्मी थे, अब मैं हूँ। अब मेरे पीछे मेरे बच्चे, कल का मेरा बहू आएगी, मेरे पोता पोते, उन लोग कहाँ जिएंगे? हम तो 50 साल से यहाँ रह रहे हैं, किसी ने कोई तंग नहीं किया, किसी ने कोई परेशानी नहीं किया, किसी ने। जब से मोदी जी आए, जब से परेशान है, तब से हम लोग परेशान, सिलेंडर से परेशान से रह रहे हैं। यानी कि कांग्रेस राज भी रहा और आम आदमी पार्टी का राज रहा, और अब बीजेपी का राज है। सबसे ज्यादा बीजेपी में गरीब मारा जा रहा है। हाँ बिल्कुल। क्या उम्मीद या अपील करते हैं आप मोदी सरकार से कि क्या आपको राहत दी जाए? देखो मैं उनको बुराई नहीं कहना चाहती। मैं तो सिर्फ उनसे मैं ये हाथ जोड़ रही हूँ, हमको यहाँ से ना भगाए। हम जैसे जी रहे वैसे जीने दो। हम कोई बिल्डिंग में ना रह रहे, ठीक है। हम कोई बड़ा मकान नहीं बन के रह रहे। हम भी जाके 3-4 कोटी में काम करके आके 2 रोटी खा के हम आराम से सो रहे। सबसे ज़्यादा 300 बच्चे यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं। कल को बच्चा का ज़िंदगी बर्बाद ना हो जाए। हमारा ज़िंदगी, मैं पढ़ नहीं लिखी हूँ, मैं अनपढ़ औरत हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ जैसे मोदी जी सब बैठे, ऐसे कल को मेरा बच्चा बैठे, कुछ ऐसे बन जाए, 10 लोग का मदद करे मेरे बच्चे। मैं ये चाहती हूँ, हमारा बच्चों को पढ़ाई ज़िंदगी ख़राब ना करे जी। कोई गंदा काम भी नहीं चल रहा है ऐसे। और कल इतने आर्मी लोग, इतनी पुलिस लोग, ना बाहर जाने दे ना अंदर आने दे। हर गली में पुलिस, आर्मी 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 थे। कल बहुत 4-5 गाड़ी में आए, निकलने नहीं दे। सारी औरत बाहर थे, सारी औरत। और कल रात को हमने बिल्कुल खाना नहीं खाया, मैंने बिल्कुल एक जरा भी भूख नहीं लगे। मेरा अपने बच्चे के बारे में सोच के, मैं क्या बताऊं, अपने बच्चे के बारे में सोच के मैं टेंशन हो गई। कल मेरे हस्बैंड मेरे आंसू पहुंच रहे थे, कुछ नहीं होगा तू रोना नहीं करके। बस यही हमारा ज़िंदगी छोड़ो, जो गया गए। हमारे बच्चे के बारे में तो सोचे। आपके हस्बैंड आंसू पहुंच रहे थे, यही बात तो मोदी जी कहते हैं कि मुझे गरीबों के आंसू पहुंचने हैं। नहीं पहुंच रहे ना, नहीं पहुंच रहे। वो तो रुलाते जा रहे, वो तो कहाँ पहुंच रहे, वो तो रुलाते जा रहे। यही तो बात है, और क्या है। लेकिन ये सही नहीं है, मोदी जी जो कर रहे हैं वो सही नहीं है जी। ठीक है, देखिए महिलाएं खुद ये बात कर रही हैं कि जहां पीएम मोदी ने ये वादा किया था दिल्ली से लेकर पूरे देश में कि जहां झुग्गी वहीं मकान, तो फिर क्यों इस वादे को पीएम मोदी की सरकार जो है भूलती जा रही है और गरीबों के सर से छत को छीन रही है। अगर मकान मिल भी रहे हैं बदले में, तो वो कई किलोमीटर दूर तक मिल रहे हैं, और ऐसे में महिलाओं का जो गुस्सा है वो सीधे तौर पर कैमरे पर फूट रहा है। अब देखते हैं कि आने वाले
वाले समय में क्या कुछ होता है, ये घर बचते हैं, इन गरीबों का आसरा ये रहता है, या फिर आने वाले दिनों में टूट जाएगा, जिस तरीके के नोटिस यहाँ चिपका दिए गए। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, जरूर साझा कीजिएगा। देखते रहिए 4PM, मैं थी आपके साथ नफीसा खान।